दोस्तों, आप सभी का चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि क्यों ना मैं आपसे इंग्लिश बोलने की कुछ ज़रूरी टिप्स शेयर करूं। वीडियोस के ज़रिए मैं आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी छोटे बड़े सेंटेंसेस सिखाता रहता हूं। उम्मीद है वे सभी आपने सीख भी लिए होंगे। लेकिन क्या आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं? यदि हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपका जवाब नेगेटिव हो तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आज मैं आपके सामने 3 टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे उम्मीद है कि वे आपको इंग्लिश बोलने में ज़रूर मदद करेंगी। मेरी आपसे एक ही शर्त है कि वीडियो पूरा देखिएगा, तभी इसका पूरा फ़ायदा आपको मिल पाएगा। टिप नंबर 1, सही बात को सुनने वाले तक पहुँचा पाना। इंग्लिश में सेंस कन्वे होना बहुत ज़रूरी है, यानी अपनी बात दूसरे तक पहुँचाना। यानी जो आप कहना चाह रहे हो वह बात सुनने वाला सही तरह से समझ जाए। आपकी सारी डिफ़िकल्ट इंग्लिश किसी काम की नहीं होगी यदि आप सेंस कन्वे नहीं कर पाएंगे। यदि आपकी बात सामने वाला समझ गया तो समझो आपने स्पोकन इंग्लिश की एक बड़ी बाजी जीत ली। कुछ समय बाद ग्रामर अपने आप सही होने लगेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने इंग्लिश की नॉलेज होते हुए भी हैव की जगह हैज़ बोल दिया या डज़ की जगह डू बोल दिया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप गलत इंग्लिश होते हुए भी अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सके। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गारंटी है इस बात की कि सामने वाला शख्स आपसे अच्छी इंग्लिश जानता हो सकता है वो आपसे भी बुरी इंग्लिश की नॉलेज रखता हो। टिप नंबर 2, सही माहौल का मिलना। दूसरी ज़रूरी बात है कि आप सही माहौल बनाएं। जैसे आप इंग्लिश सभी के साथ नहीं बोल सकते हैं। 99% आप रिक्शा चलाने वाले या मोची से या रद्दी बेचने वाले से इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वह आपकी बात शायद नहीं समझेगा। आपने ऐसे लोग ढूंढने हैं जो आपके लेवल के हों। वे चाहे आपके दोस्त हों, क्लासमेट हों, कॉलीग्स हों या फिर फैमिली फ्रेंड्स हों, या फिर वे जिनसे आपको हेजिटेशन का डर ना हो। आप ग्रुप बनाकर भी इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। सब्जेक्ट यदि कॉमन इंटरेस्ट का हो तो अच्छा रहेगा, जैसे क्रिकेट, सिनेमा आदि। बीच बीच में आप हिंदी बोलते रहिए, क्योंकि एकदम सारे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे। टिप नंबर 3, ये टिप सबसे आसान लगती है परंतु करके दिखाने में सबसे कठिन है, इसलिए इसे अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। और ये टिप है इंग्लिश बोलने की पूरी कोशिश करना। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, चाहे सेंटेंस गलत ही हो किसी भी वजह से, चाहे वह ग्रामर की वजह से हो या फिर सेंटेंस अधूरा हो। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ना बोलने से गलत बोलना कहीं अच्छा है। कुछ बहुत कम परसेंटेज को छोड़कर स्पोकन इंग्लिश में अधिकतर लोग गलतियाँ करते रहते हैं। वे गलतियाँ चाहे प्रोनंसिएशन की हो या फिर ग्रामर के कारण हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लम्बर को 95% लोग प्लम्बर प्रोनाउंस करते हैं। यदि हम दूसरों को सही उच्चारण के बारे में बताना चाहें तो शायद वे हमारा मजाक बनाएंगे कि प्लम्बर ही सही है। हमें यानी लिसनर्स को ध्यान में रखना है कि हम बोलने वाले का मजाक नहीं बनाएंगे, बल्कि उनका हौसला बढ़ाएंगे कि बोलने वाला कम से कम कोशिश तो कर रहा है। शुरुआत में इंग्लिश बोलने पर बहुत गलतियां होंगी। ऐसे में बोलने वालों को अधिकतर खुद पता भी चल जाता है कि उसने इंग्लिश की कुछ गलतियां की हैं, लेकिन गलतियों से घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं कि जो लोग इंग्लिश बोलने का अच्छा ज्ञान रखते हैं वे भी इंटरव्यू में नर्वस हो जाते हैं और ग्रामेटिकली गलत सेंटेंसेस बोलने लगते हैं। ऐसा नर्वसनेस यानी घबराहट के कारण होता है। यही इंग्लिश जब आप अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं तब कोई डर नहीं होता है और आप अपने आप सही सेंटेंसेस बोलने लगते हैं। इससे ये प्रूव होता है कि आप शुरू में गलतियाँ करेंगे ही। यदि लोग आपका मजाक उड़ाते भी हैं तो आपने कोई परवाह नहीं करनी है, बल्कि फ़क्र महसूस करना है कि आपने इंग्लिश बोलने का ऑनेस्टली प्रयास किया। इसके लिए आप अपने आप से खुश होकर मन ही मन अपनी प्रशंसा कर सकते हैं और अपनी पीठ खुद थपथपा सकते हैं। जलने वाले जलते रहें, उनके बारे में क्या सोचना।
यदि आप वीडियो में बताई गई इन 3 टिप्स का ईमानदारी से पालन करेंगे तो आप भी फ्लुएंट इंग्लिश एक दिन ज़रूर बोल पाएंगे, जैसी कि मैं वीडियो के अंत में अक्सर बोलता हूँ और आज भी बोलने जा रहा हूँ। कृपया ज़रूर सुनें। This brings me to the end of the video. I sincerely hope that the tips as discussed in this video are going to be very useful to all of you for better spoken English. I am confident and reasonably hopeful that all of you who have not been able to speak better spoken English till now, despite having enough knowledge of the language, will start using these tips in their day-to-day life to achieve their goal of better spoken English. Believe you me, better spoken English will open many doors of opportunities for you in all walks of life, and you will be in a better position to negotiate your job prospects as well. It's time for me to take leave of you with the promise that I will soon be back to bring something new and exciting. Until then, take care. Bye friends.